हे एवरीवन, इस वीडियो में 12th हिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम। ये डेट्स बहुत ही काम की हैं और इनफ हैं पूरे के पूरे सिलेबस से। ये डेट्स आपको आंसर्स को लिखने में काम आएंगी, साथ ही साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी बहुत ही काम आएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी काम की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो उनको देख लेना। ओके, सो देखो, फर्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे विद द बुक नंबर 1 और किस डेट को कैसे लर्न करना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। इन डेट्स में से भी कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पहला हमारा चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड 2600 BCE से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा। यह आपको पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 1924 में क्या होता है? 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस करते हैं कि हमने इंडस वैली नाम की सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर ली है, यह आपको पता होना चाहिए, राइट। 321 बिफोर कॉमन एरा में मौर्यन एम्पायर फाउंड होता है। कौन करते हैं? चलो मुझे कमेंट में बताओ, वेरी बेसिक क्वेश्चन। और मौर्यन एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर के बारे में भी मुझे बताना। 1838 में क्या होता है? एक आपको मिलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जेम्स प्रिंसेप। ये ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है इसको डिसाइफर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1919 में क्या होता है? जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का वो प्रिपेयर होता है और कौन लीड कर रहे थे इसको? वीएस सुखथांकर। ठीक है, तो वीएस सुखथांकर आपको मिलेंगे। तो वीएस सुखथांकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वीएस सुखथांकर आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या होता है, जो नरेटिव वाला पार्ट है ना महाभारत का, वो कब ऐड होता है, मतलब कब कंपोज किया जाता है? 200 बिफोर कॉमन एरा से लेकर, देखो ये बहुत ज़रूरी है, BCE है ये, से लेकर 200 कॉमन एरा। और ये वाला जो डायडेक्टिक वाला जो पार्ट है कब ऐड होता है महाभारत का? ये 200 अराउंड भी आपको लगाना है, ये जो यहाँ पर है ना, इसका मतलब यहाँ पर है अराउंड। तो 200 CE से लेकर 400 CE। 1989 में सांची जो स्तूप है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है। और सांची स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है आप मुझे बताओगे। और यहाँ पर दो आपको सुल्तान मिलेंगी ऑफ भोपाल, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन प्रिजर्विंग दी सांची स्तूप, ये भी आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सो दैट आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आपने चीज़ें आपको माइंड में होंगी, तो एक बार कमेंट में लिख देना, इससे रिमाइंड हो जाएगा। फिर क्या होता है? देखो 1711 कह लो, कुछ किताबों में आपको 1712 भी मिल जाता है, बट वी हैव टू स्टिक टू द NCERT। तो 711 में आप देखोगे मोहम्मद जो कासिम है वो कनकोर करते हैं किसको? सिंध को, राइट। फिर मुस्लिम का हम देखते हैं जो रूल है वो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स मुस्लिम जो इन्वेजन है वो यहाँ पर होगा, और उसके बाद से फिर आप धीरे धीरे करके जो मुस्लिम है इस्लाम है उसकी एंट्री इंडिया में देखोगे। फिर 1336 में हरिहर और बुक्का क्या करते हैं? विजयनगर एम्पायर को करते हैं फाउंड, ये हमने पढ़ा है। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, इसको बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बैटल ऑफ बन्नी हट्टी भी। 1976 के अंदर हम्पी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और 1986 के अंदर हम्पी डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। 1526 में क्या होता है? पहला बैटल होता है ऑफ पानीपत एंड मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होता है, और ये किसके बीच में होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी यू विल फाइंड, राइट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद यहाँ पर आपकी बुक नंबर 3 आती है। देखो ये ना आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज MCQ में आप क्रोनोलॉजी बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखोगे। इसके साथ साथ आंसर्स अगर आप लिख रहे हो तो फॉर एग्जांपल डायडेक्टिक पार्ट कब ऐड हुआ या फिर क्रिटिकल एडिशन को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आपको डेट पता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। इतना आप रट लो, एक बार रटना ही है इनको, क्या करना है इसमें, क्या ट्रिक मैं आपको बताऊं, रटना ही है। जल्दी से रट के अपना काम कंप्लीट आप कर सकते हो। तो बुक 3 के अंदर अगर हम बात करें, इसमें यू विल फाइंड थोड़ी ज़्यादा डेट्स हैं, बिकॉज एक आध जो चैप्टर है जैसे कि महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो पूरा क्रोनोलॉजी बेस्ड है, तो इसलिए ज़्यादा डेट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेकर आते हैं। 1813 में यू विल फाइंड 5th रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1832 में द मिनिको को डिमार्केट किया जाता है, जो कि
हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर पहाड़ी इसका लैंड था लेकिन संथल्स को दे दिया जाता है, बट संथल्स भी यहाँ पर हैप्पी नहीं थे, फिर वो संथल रिबेलियन करते हैं। तो संथल रिबेलियन 1855-56 में होता है संथल रिबेलियन। देन 1875 में यहाँ पर आप देखोगे राइट्स होते हैं डेक्कन वाले रीजन में। फिर 1859 में ब्रिटिश पास लिमिटेशन लॉ ब्रिटिश जो है वो पास कर देते हैं। 1801 में क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बाय लॉर्ड वेल्सली इन अवध। और 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ये बोलते हैं कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिर जाएगी, यानी कि वो एनेक्स कर लेंगे फ्यूचर में अवध को। और कब करते हैं फिर एनेक्स, 1856 में कब्जा लेते हैं अवध को। तो 1856 में अवध वॉज एनेक्स्ड। 10 में 1857 में जो म्यूटिनी है वो स्टार्ट होती है, 1857 का रेवोल्ट इन मेरठ। और 1829 में ये सती सिस्टम को एबॉलिश कर देते हैं। 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ को पेंट किया जाता है बाय वूम। जल्दी से बताओ, कमेंट में पढ़ा है ना, याद होना चाहिए, वन शॉट वीडियोस को देख लेना। देन आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर आता है। ये तो पूरा, ये जो मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा इससे आप इस पूरे चैप्टर को ना याद भी कर सकते हो, क्रोनोलॉजी पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। 1915 में यू विल फाइंड महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं। देन 1916 में वो यहाँ पर स्पीच देते हैं BHU में, जिससे हर कोई हिल जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है, यानी कि रॉलेट एक्ट इन्होंने पास कर दिया था अंग्रेजों ने, तो उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह होता है। और इसी साल आप देखोगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है बाय 2 अली ब्रदर्स, उनका नाम आप बताओगे कमेंट में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप देखोगे, लेकिन 1922 में ड्यू टू दी चोरी चोरा इंसिडेंट जिसमें 22 पुलिस वाले जो है वो मारे जाते हैं, तो महात्मा गांधी विड्रॉ कर लेते हैं। किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। 1928 में यू विल फाइंड साइमन कमीशन। 1929 में पूर्ण स्वराज जो है उसका डिक्लेरेशन होता है। 12 मार्च 1930 में सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड, राइट, ठीक है। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो आपको मिलेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। याद रखना इसको, राइट। अच्छा, आप मुझे इससे रिलेटेड बताना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, ठीक है, ये भी आपको बताना है, और उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। ये चीज़ कमेंट में करो जल्दी से। 1932 में पूना पैक्ट आप देखोगे आता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आता है। 1940 में अगस्त ऑफर एंड पाकिस्तान रिजोल्यूशन एक्ट वॉज पास्ड। 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा इंडिया में, और इसी साल आप क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे जब हम क्रिप्स मिशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उसके बाद 1946 के अंदर आप कैबिनेट मिशन प्लान देखोगे। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे को डिक्लेयर किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय JL नेहरू। उसके बाद 26 नवंबर 1949 में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन, वी अडॉप्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन। बट एनफोर्स कब होता है? 26 जनवरी 1950 एनफोर्स होता है, और इसी दिन हम अपना जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, राइट। आई होप आपने इन सभी डेट्स को पढ़ लिया है। एक बार यहाँ पर देख लेना सभी डेट्स को, अपने मन में कुछ निमोनिक सा कुछ भी आपको बनाना, या फिर अपनी खुद की क्रोनोलॉजी आप बनाना चाहते हो तो जैसे भी करना है आप कर लो, बस आपको याद होना चाहिए ये डेट्स काम की हैं, इट विल हेल्प यू। और बाकी देखो बहुत ही डिटेल टाइमलाइन गिवन है बुक में, देयर इज़ नो नीड कि आप हर चीज़ को मगअप करो, इतना कर लो इनफ है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आपको आपके सारे क्वेश्चन MCQs एंड जो भी 3 मार्कर्स 8 मार्कर्स आएंगे सभी सही हो जाएंगे, राइट। बाकी ये कोर्स तो अवेलेबल है ही, आपको पता ही होगा इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। 199 इज़ दी प्राइस फॉर दिस कोर्स। ये कोर्स आप कर सकते हो बाय, जिसमें आपको सभी काम की PDFs, बैच नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैप की PDF, बाकी 1-2 टेस्ट भी आपको MCQs के मिलेंगे, एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को भी बाय कर सकते हो। इसके थ्रू तैयारी करोगे तो आपको सारी चीज़ें की जगह पे मिलेंगी, तो आराम से आप कर पाओगे, राइट। बाकी प्लेलिस्ट को देख लेना, जो भी इसमें वीडियोज़ हैं सारी अपकमिंग वीडियोज़ भी उसी में ऐड होंगी।
राइट। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, उसको सेव करके रख लो। चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।